हाँ तो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और स्टडी में व्यस्त होंगे। तो आइए आज हम लोग लाभ प्रतिशत का सवाल बनाते हैं। देखिए प्रश्न क्या कर रहा है। एक फ्रिज को 12,000 रुपए में खरीदा गया, 12,000 रुपए में खरीदा गया तथा इसको 13,500 माने 13,500 में बेचा गया। तो लाभ प्रतिशत बताएं, हमें लाभ प्रतिशत ज्ञात करनी है। तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है तो इसको पहले हल लिख लेते हैं। तो लिखेंगे यहाँ हल। अब देखिए बनाते हैं। तो बनाएंगे तो क्या हमें क्या करना है यहाँ पर कि हमें लाभ प्रतिशत निकालना है। तो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य पहले पता करना होगा। तो कौन क्रय मूल्य है, ये क्रय मूल्य है या ये क्रय मूल्य है, अब पता करना है। तो देखिए क्रय मूल्य निकालना है तो यहाँ लिखेंगे हम क्रय मूल्य। क्या क्रय मूल्य, पहले क्रय मूल्य निकालेंगे तो लिखेंगे क्रय मूल्य। क्रय मूल्य तो क्रय मूल्य हमारा क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य। क्रय मूल्य देखिए खरीदा गया जो खरीदा गया, मान लीजिए कुछ सामान लिए और उसको खरीदे तो वो हमारा क्रय मूल्य हो गया। तो इसका क्रय मूल्य, फ्रिज का क्रय मूल्य क्या हो जाएगा हमारा क्रय मूल्य 12,000 कितना 12,000। और विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, विक्रय मूल्य हमारा कितना हो जाएगा 13,500। जो बेचा गया उसे विक्रय मूल्य कहते हैं। तो विक्रय मूल्य देखिए विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य हमारा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 13,500, 13,500 हो गया। अब देखिए ये रुपया हो गया, रुपया और ये भी रुपया हो गया। तो अब हमें क्या निकालना है, लाभ निकालना है। क्या लाभ, क्योंकि लाभ प्रतिशत निकालना है तो पहले लाभ निकालेंगे उसके बाद ही लाभ प्रतिशत निकालेंगे। हाँ तो लाभ निकालने, लाभ बराबर सूत्र होता है क्या, लाभ बराबर सूत्र होता है। देखिए लाभ बराबर लाभ, लाभ बराबर विक्रय मूल्य। क्या विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, माइनस क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, यही हमारा सूत्र होता है। देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, विक्रय मूल्य हमारा कितना दिया है, विक्रय मूल्य हमारा दिया है 13,500। ये विक्रय मूल्य जितना पर बेचा गया। तो विक्रय मूल्य हमारा कितना हो गया 13,500। तो लिखेंगे 13,500 और क्रय मूल्य कितना है, तो क्रय मूल्य हमारे 12,000। तो 12,000 अब इसको घटाएंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, घटाएंगे तो हमारा आ जाएगा ये 2 से 2 जीरो, तो यहाँ 2 जीरो और फिर तो ये हमारा कितना आ जाएगा, ये हमारा 1,500 आ जाएगा, ये 1,500 आ जाएगा। तो 1,500 आ गया नो 1,500 रुपया, ये रुपया हो गया। अब देखिए लाभ तो हम लोगों ने निकाल लिया, ये क्या है लाभ, क्या लाभ। अब हमें लाभ प्रतिशत निकालना है। तो लाभ प्रतिशत बराबर सूत्र होना चाहिए, लाभ प्रतिशत निकालना है तो उसका बराबर सूत्र होना चाहिए ना। तो देखिए सूत्र लाते हैं। तो देखिए उसका सूत्र होता है लाभ प्रतिशत बराबर, देखिए यहाँ लिखेंगे लाभ, लाभ प्रतिशत बराबर, लाभ प्रतिशत बराबर सूत्र होता है, क्या होता है, लाभ प्रतिशत बराबर लाभ गुना 100 और बाटा में क्रय मूल्य, क्रय मूल्य, यही हमारा सूत्र होता है। तो देखिए लाभ बटा में क्रय मूल्य और गुना में 100, यही हमारा सूत्र होता है, लाभ गुना 100 और बटा में क्रय मूल्य। तो देखिए हमें लाभ ही है, तो लाभ कितना हुआ है 1,500 रुपया। तो यहाँ लिखेंगे 1,000, लाभ बराबर लाभ हमारा 1,500 और गुना में ये 100 है तो 100 लिखेंगे, ये तो 100 है तो 100 लिखेंगे। अब देखिए क्रय मूल्य पूछ रहा है, क्रय मूल्य माने कितने में खरीदा गया। तो यहाँ हमने 12,000 में खरीदा था तो लिखेंगे 12,000, यहाँ पर 12,000। अब देखिए अब इसे कटाना है तो कटाएंगे तो यहाँ देखिए डबल जीरो से ये डबल जीरो कट जाएगा, ये डबल जीरो से ये डबल जीरो कट जाएगा। और देखिए यहाँ एक जीरो है तो यहाँ भी एक जीरो कट जाएगा। अब देखिए अब कोई कटेगा तो नहीं, तो यहाँ देखिए 4 से कटा देंगे, नहीं 3 से कटाते हैं। तो ये 3 चौका 12 और ये 3 पाँचे 15 हो गया। तो यहाँ लिखेंगे 5/4, 5/4। तो इसको अब भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, इसको भाग दे दें, इस नहीं देखिए
यहाँ 150 है ना, तो यहाँ 50 हो जाएगा, यहाँ 50 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 50/4, 50/4, तो 50/4 हो गया। तो इसमें अब भाग देंगे, तो देखिए हम लोग भाग देंगे, तो ये भाग देंगे तो हो जाएगा 1 ले जाएगा, और ये 0 है तो 2, और फिर दशमलव, दशमलव के बाद 5, तो यही हमारा लाभ प्रतिशत आ गया, कितना 12.5, यही हमारा आंसर हो गया।